How are you? Hope you all are fine, fit and well. लास्ट वीडियोस में हमने एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस का कंटेंट एनालिसिस किया था डिटेल में और साथ में हमने PYQs की एनालिसिस की थी। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनकी एनालिसिस करेंगे, कंटेंट एनालिसिस करेंगे और PYQs को स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स सी। टू 2.1 चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सबसे पहले टॉपिक्स आता है द नेचर ऑफ कल्चर। इसमें क्या क्या है सिलेबस में? द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इथनोसेंट्रिज्म विज़ कल्चरल रिलेटिविज्म, ये 2.1 चैप्टर है। ओके, तो अब PYQs में देखते हैं कि इस चैप्टर में से कितने PYQs आए हैं और कौन से ईयर में आए हैं। तो चैप्टर का नाम क्या था? नेचर ऑफ कल्चर 2.1। तो क्वेश्चन 1 है कल्चरल रिलेटिविज्म एंड ह्यूमन राइट्स। ये 2020 में क्वेश्चन आया था कि कैसे कल्चरल रिलेटिविज्म और ह्यूमन राइट्स को आपने रिलेट करना है, इम्पैक्ट को स्टडी करना है। उसके बाद 2019 में क्वेश्चन आया था कल्चरल रिलेटिविज्म। ये रिपीट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूसली। 2019 में भी कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में पूछा, 2020 में भी कल्चरल रिलेटिविज्म थीम है। उसके बाद डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ कल्चर इन एंथ्रोपोलॉजी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था कि डेवलपमेंट क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, ये जो कंसेप्ट है कल्चर का उसकी डेवलपमेंट को डिस्कस करो। ओके, उसके बाद 2017 में ही क्वेश्चन एक और आया था, एक्सप्लेन द रुथ बेनेडिक्ट पैटर्न्स ऑफ कल्चर। अब रुथ बेनेडिक्ट ने पैटर्न ऑफ कल्चर पे क्या लिखा था उसको आपने एक्सप्लेन करना है। 2016 में फिर कल्चरल रिलेटिविज्म पे क्वेश्चन आया, रिपीट क्वेश्चन। देन उसके बाद इस कल्चर यूनिक टू ह्यूमन बींग्स क्रिटिकल एग्जामिन। फिर कल्चर पे क्वेश्चन आया है कि कल्चर जो है क्या यूनिक है ह्यूमन बींग्स के लिए, आपने क्रिटिकल एग्जामिन करना है। आपने कल्चर की यूनिकनेस को एक्सप्लेन करना है ह्यूमन बींग्स के कॉन्टेक्स्ट में और साथ में क्रिटिकल एग्जामिन करना है। तो आपने देखा ब्रॉडली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और उसके बाद 2013 में why has the concept of cultural relativism been so dear to anthropologists। तो ये जो कंसेप्ट है कल्चरल रिलेटिविज्म का, ये इतना डियर क्यों है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, आपने इस चीज को एक्सप्लेन करना है। जिसने कल्चरल रिलेटिविज्म पढ़ा होगा डिटेल में वो इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है इजिली। ब्रिंग आउट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है सिलेबस, आपने डिस्टिंग्विश करना है, फीचर्स को डिस्टिंग्विश करना है इसमें, कल्चर में और सिविलाइजेशन में। उसके बाद 2010 में क्वेश्चन कल्चरल रिलेटिविज्म एंड सब्सिक्वेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखो
2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड सब्सिक्वेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और 2020 में 10 सालों के बाद फिर क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड ह्यूमन राइट्स। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी रिपीट क्वेश्चन, सेम थीम्स पे रिपीट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपने अगर अच्छे से पी बाई क्यूज का एनालिसिस किया होगा, क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से स्टडी किया होगा, आपने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की होगी, पी बाई क्यूज की प्रैक्टिस की होगी अपने आंसर राइटिंग में, तो आपके एक तो आपको डायरेक्शन मिलेगी कि आप सिलेबस कंटेंट के अंदर आप किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करेगा। और अब मान के चलिए 20 से 30% क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे पेपर्स में। ओके, तो ये तकरीबन डिफरेंट ईयर्स में यूपीएससी मेंस में एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, कि क्या रिलेशन है कल्चरल रिलेटिविज्म का और ह्यूमन राइट्स का, क्या रिलेशन है। कल्चरल रिलेटिविज्म के ऊपर क्वेश्चंस बड़ी बार पूछे गए हैं। रुथ बेनेडिक्ट का पैटर्न के ऊपर ऑफ कल्चर को एक्सप्लेन कीजिए। आप डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बताइए कल्चर एंड रिलेटिविज्म का, इनको दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। ओके, आपने जो कंसेप्ट ऑफ कल्चर की जो डेवलपमेंट है एंथ्रोपोलॉजी की, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ कल्चर एंड एंथ्रोपोलॉजी, वो आपने एक्सप्लेन करना है। ओके, किस तरह से अपने डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं कल्चर और सिविलाइजेशन की। तो कल्चरल रिलेटिविज्म एंड सब्सिक्वेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, तो चैप्टर 2.1 का हमने कंटेंट भी देख लिया और पीवाई क्यूज भी देख लिए। अब चैप्टर 2.2 की बात करते हैं। चैप्टर 2.2 में क्या है सिलेबस में आपके कवर्ड, सिलेबस में क्या कवर्ड है, द नेचर ऑफ सोसाइटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी एंड कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस में, ये थीम्स ब्रॉडली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी एंड कल्चर है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, सोशल ग्रुप्स है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। ओके, तो नेचर ऑफ सोसाइटी 2.2 चैप्टर में देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एरविंग गॉफमैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स रेलेवेंस टू कंपेरेटिव सोसाइटी। तो आपने जो एरविंग, देखो पर्टिकुलरली एक थिंकर्स का नाम इसमें कोट किया हुआ है, एरविन गॉफमैन्स का जो कंसेप्ट था टोटल इंस्टीट्यूशन का, उसको आपने एक्सप्लेन करना है, उसके कॉन्सेप्ट को, और इसका रेलिवेंस क्या है कंटेम्प्रेरी टोटल इंस्टीट्यूशन का कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में क्या रेलिवेंस है। एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द 3 मेजर अप्रोचेस। आपने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को डिस्कस करना है, जो 3 अप्रोचेस हैं उनमें से कोई एक अप्रोच वो आपने लेना है, तो आपने डिस्कस करना है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, ये आया था 2019 में। उसके बाद 2015 में क्वेश्चन आया सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी एंड कल्चर को आप
एक्सप्लेन कीजिए, इनको आप रिलेट कीजिए। उसके बाद 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइंड स्टेटस एंड रोल। तो क्या है स्टेटस में अंतर और रोल में क्या अंतर है? तो डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन ascribed स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस। तो इनमें क्या डिफरेंस है? एक होता है अचीव्ड स्टेटस, एक होता है ascribed स्टेटस। आप दोनों को डिस्टिंग्विश करोगे। उसके बाद 2012 में क्वेश्चन आया है, फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद 2012 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डिस्कस विद एग्जांपल्स। तो ये भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थीम पे क्वेश्चन बेस्ड है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में 2019 में भी क्वेश्चन आया है, 2012 पे भी क्वेश्चन आया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे। स्टेट कंसेप्ट ऑफ स्टेटस एंड रोल। देखिए स्टेटस एंड रोल टॉपिक पे रिपीट है क्वेश्चन, स्टेटस एंड रोल। तो ये क्वेश्चन रिपीट है। 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और 2014 में भी ये क्वेश्चन आपको आया था। तो आप PYQ से कितना कुछ सीख रहे हैं कि क्या इस तरह से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करता है यूपीएससी, थीम्स को कैसे उठाता है सिलेबस से और कैसे उसको थीम को एक क्वेश्चन की फ्रेम में वो पुट करता है। ओके, तो इसमें आपने नेचर ऑफ सोसाइटी को भी चैप्टर नेचर ऑफ सोसाइटी के PYQs और इसके सब्जेक्ट सिलेबस का कंटेंट एनालिसिस भी कर दिया। ओके, उसके बाद अब चलते हैं 2.3 पे। 2.3 में है क्या, मैरिज। मैरिज चैप्टर है। अब इस मैरिज चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस में देख लीजिए। डेफिनेशन एंड यूनिवर्सैलिटी, लॉस ऑफ मैरिज, मैरिज के लॉस में के बारे में सिलेबस में मेंशन्ड है। एंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी एंड इंसेस्ट टैबूज। ये 5 लॉस हैं मैरिज के, एक्सोगैमी, एंडोगैमी, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी एंड इंसेस्ट टैबू। उसके बाद लॉस ऑफ मैरिज है। उसके बाद फिर अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैरिज, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, पॉलीजिनी एंड ग्रुप मैरिज। तो ये टाइप्स है मैरिज के, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री एंड ग्रुप मैरिज। उसके बाद लॉस ऑफ मैरिज पूछे गए हैं, टाइप्स ऑफ मैरिज पूछे गए हैं, फंक्शंस ऑफ मैरिज पूछे गए हैं, मैरिज की डेफिनेशन के बारे में पूछा है और इसकी यूनिवर्सैलिटी, मैरिज क्या यूनिवर्सल है या नहीं है। फिर फंक्शंस ऑफ मैरिज के बारे में पूछा है, मैरिज रेगुलेशंस के बारे में पूछा है, मैरिज की रेगुलेशंस में क्या क्या आता है। एक तो किस तरह से आप मैरिज को रेगुलेट करते हैं, इसमें प्रेफरेंशियल आता है, प्रेस्क्रिप्टिव आता है। प्रेफरेंशियल में जैसे आ गया क्रॉस कजन मैरिज, प्रेस्क्रिप्टिव आता है एंड प्रोस्क्रिप्टिव आता है। और उसके बाद मैरिज रेगुलेशंस आप में आता है सिलेबस में, फंक्शंस आते हैं, टाइप्स आते हैं, लॉस आते हैं, मैरिज पेमेंट्स भी है आपके सिलेबस में, ब्राइड वेल्थ एंड डाउरी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ब्राइड वेल्थ एंड डाउरी इसमें मेंशन किया हुआ है स्पेसिफिकली मैरिज पेमेंट्स में, ब्राइड वेल्थ एंड डाउरी। तो 2.3 चैप्टर्स हैं।
मैरिज चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसमें। इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑन यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज एंड फैमिली स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था? इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑन यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज एंड फैमिली स्ट्रक्चर। ओके। ways of acquiring mates in tribal society। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है सिलेबस से। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस डिफरेंशियल फॉर्म्स ऑफ प्रेफरेंशियल मैरिज। प्रेफरेंशियल मैरिज किसके अंदर आता है? ये मैरिज रेगुलेशन के अंदर आता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स है प्रेफरेंशियल मैरिजेस की, विथ सुटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम द ट्राइबल सोसाइटीज इन इंडिया। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इंसेस्ट टैबू 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन मैरिज एंड डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ मैरिज इन ह्यूमन सोसाइटीज। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अपने मैरिज को डिफाइन करना है और किस किस कितने तरह की मैरिजेस होती हैं ह्यूमन सोसाइटीज में, उसमें एक्सप्लेन करना है। और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर डू यू प्लेस लिव इन रिलेशनशिप विथ इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। आप लिव इन रिलेशनशिप को आप मैरिज के इंस्टीट्यूशन में कहाँ प्लेस करोगे, कहाँ पे प्लेस करोगे? तो ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। वेज ऑफ अक्वायरिंग मेट्स इन ट्राइबल सोसाइटीज 2012। तो ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है। वेज ऑफ अक्वायरिंग मेट्स इन ट्राइबल सोसाइटीज 2018 में पूछा गया है, और वेज ऑफ अक्वायरिंग मेट्स इन ट्राइबल सोसाइटीज 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सेम क्वेश्चन, सेम वर्डिंग यूपीएससी कई बार पूछ लेती है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आप देखे होंगे कि यूपीएससी क्वेश्चंस सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। थोड़ा सा उसको आप केस स्टडीज आपने पढ़ी होगी, अगर आप उसको जो कंटेम्प्रेरी पीरियड में एंथ्रोपोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें हो रही हैं वो भी अगर आप पढ़ लेते हो, इनकॉर्पोरेट कर लेते हो अच्छे से, अगर आप वो पढ़ते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सक्षम हो जाओगे। ओके। उसके बाद चैप्टर 2.4 फैमिली है। फैमिली में क्या क्या हमने पढ़ना है? डेफिनेशन एंड यूनिवर्सैलिटी सेम। फैमिली क्या है, हाउस होल्ड क्या है, डोमेस्टिक ग्रुप्स क्या है। तो हाउस होल्ड क्या होता है, डोमेस्टिक ग्रुप क्या होता है, फैमिली क्या होता है, इनको आपने डिफ्रेंशिएट भी करना है, इनको डिफाइन भी करना है। अब मैरिज के फंक्शंस क्या हैं, फैमिली के फंक्शंस क्या हैं, टाइप्स ऑफ फैमिलीज कौन कौन सी हैं। ओके। पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चर, ब्लड रिलेशन, मैरिज, रेजिडेंस एंड सक्सेशन के पर्सपेक्टिव्स में स्ट्रक्चर, ब्लड रिलेशन, मैरिज, रेजिडेंस एंड सक्सेशन।
फैमिली को आपने अगर डिफाइन करना है तो इसमें क्या क्वेश्चंस हैं? डेफिनेशन एंड यूनिवर्सैलिटी, family, households and domestic groups, functions of family, types of family from the perspectives of blood, structure, marriage, residence, succession, blood relation, or impact of industrialization, impact of urbanization, and feminist movements on family. तो अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा है फैमिली के ऊपर, ये भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है। ओके, तो हम देखते हैं फैमिली में, फैमिली चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं इस चैप्टर से, लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम देखते हैं। तो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑन फैमिली इन इंडिया। तो अर्बनाइजेशन का इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन फैमिली इन इंडिया। तो ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद डिफाइन फैमिली एंड क्रिटिकली एग्जामिन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली। अपने फैमिली को पढ़ना है और क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली। ओके, क्रिटिकली आपने एग्जामिन करना है यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑन फैमिली। कि अर्बनाइजेशन और फेमिनिस्ट मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है फैमिली के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपने, ये PYQs हमने चैप्टर 2.4 फैमिली के हमने PYQs एनालिसिस किए। तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए हैं। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑन फैमिली इन इंडिया, डिफाइन फैमिली एंड क्रिटिकली एग्जामिन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑन फैमिली। तो नेक्स्ट चैप्टर 2.5 किनशिप। कंटेंट, सिलेबस के कंटेंट को हम रीड कर लेते हैं। कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी, प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ डिसेंट, यूनिलिनियर डिसेंट, डबल डिसेंट, बाइलेटरल, एम्बिलिनियर। तो टाइप्स ऑफ डिसेंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट क्या है, ये आपने पढ़ना है किनशिप में। फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स, लीनिएज हो गया, क्लैन हो गया, फ्राइट्री हो गया, मोइटी हो गया, काइंडेड हो गया। तो ये फॉर्म्स है डिसेंट ग्रुप से। किनशिप टर्मिनोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव, किनशिप टर्मिनोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफिकेटरी। ठीक है, डिसेंट, फिलिएशन एंड कंप्लीमेंट्री फिलिएशन, डिसेंट एंड अलायंस। तो चैप्टर 2.5
किनशिप है, के पर बेस्ड है, कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी है। आपने सिलेबस के एक एक टॉपिक को आपने रट लेना है और PYQs आपने एनालिसिस करनी है। उसके बाद देखना आपकी जो अप्रोच है पढ़ने की, कैसे उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी। कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी, किनशिप में क्या है? कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी, principles and types of descent group, unilinear descent, double descent, bilateral descent, forms of descent groups, lineage है, clan है, fratry है, moiety है, kindred है, ओके। देन किनशिप टर्मिनोलॉजीज हैं, डिस्क्रिप्टिव है और क्लासिफिकेटरी है। डिसेंट, फिलिएशन एंड कंप्लीमेंट्री फिलिएशन, फिलिएशन डिसेंट फिलिएशन एंड कंप्लीमेंट्री फिलिएशन, डिसेंट एंड अलायंस। तो आपने ये सिलेबस के कंटेंट को हमने रीड आउट कर लिया। अब देखते हैं 2.5 चैप्टर किनशिप से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। हाउ डिड Radcliffe Brown and Levi-Strauss study kinship in terms of social structure? तो Radcliffe Brown and Levi-Strauss ने डिटेल में किनशिप को स्टडी किया है। तो आपने Radcliffe Brown और Levi-Strauss की स्टडी, किनशिप स्टडी को आपने बताना है और किस तरह से इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, स्टडी किया किनशिप को इन टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। किस तरह से किनशिप की स्टडी की है इन टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बाय लेवी-स्ट्रॉस एंड रैडक्लिफ ब्राउन। उसके बाद 2018 में क्वेश्चन पूछा है किनशिप टर्मिनोलॉजी, डायरेक्ट क्वेश्चन है सीधे सिलेबस से। 2017 में देखो बाइलिनियल एंड बाइलेटरल डिसेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है सिलेबस में, बाइलिनियल एंड बाइलेटरल डिसेंट। उसके बाद क्वेश्चंस हैं इलुसिडेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी। आपने किनशिप टर्मिनोलॉजी में डिटर्मिनेंट्स जो है ना इलुसिडेट करना है, उसको इलुसिडेट करना है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। ओके, इलुसिडेट का मतलब क्या होता है? आपने सिंपल करना है, आपने एक्सप्लेन करना है किसी को, ठीक है, और आपने चीजों को क्लियर करना है, एक्सप्लेन करके आपने क्लियर करना है, चीजों को क्लियर करना है, दैट इज कॉल्ड इलुसिडेट। इलुसिडेट मीन्स एक्सप्लेन करना है, क्लियर करना है, लाइट आपने डालनी है उसके ऊपर। ओके, उसके बाद लीनिएज और क्लैन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ये फॉर्म्स है डिसेंट ग्रुप्स में, और लीनिएज और क्लैन को आपने एक्सप्लेन करना है। 2017 के क्वेश्चन में ये आया हुआ है। और 2016 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ डिसेंट एंड अलायंस थ्योरी। आपने अलायंस और जो डिसेंट थ्योरीज हैं उनको एक्सप्लेन करना है। हमने डिसेंट में पढ़ा ना, फिलिएशन, कंप्लीमेंट्री फिलिएशन, डिसेंट एंड अलायंस। तो आपने डिसेंट एंड अलायंस थ्योरीज के पॉइंट को आपने एक्सप्लेन करना है। ओके, उसके बाद 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डू द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन एंड एक्सचेंज फिगर इन लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप। आप देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरह से
जो बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट है या एक्सचेंज फिगर का कॉन्सेप्ट है, लेवी स्ट्रॉस की जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप में किस तरह से फिगर्ड है। ठीक है, आपने क्या करना है, लेवी स्ट्रॉस के बाइनरी ऑपोजिशन कॉन्सेप्ट को, बाइनरी ऑपोजिशन और एक्सचेंज फिगर, तो लेवी स्ट्रॉस का जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस था किनशिप का, उसको आपने एक्सप्लेन किया। हाउ डू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन एंड एक्सचेंज फिगर इन लेवी स्ट्रॉस स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप। आपने कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ डिसेंट एंड अलाइन सीरीज को एक्सप्लेन किया, आपने लीनिएज और प्लान को एक्सप्लेन किया, एलुसिडेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी को आपने एक्सप्लेन किया, बाइलिनियल एंड बायलेटरल डिसीजन को आपने एक्सप्लेन किया, किनशिप टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन किया, रेडक्लिफ ब्राउन एंड लेवी स्ट्रॉस ने किस तरह से स्टडी किया किनशिप को इन टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, वो आपने एक्सप्लेन किया। ओके, तो किस तरह से जो कॉन्सेप्ट्स है बाइनरी ऑपोजिशन का और एक्सचेंज फिगर करता है लेवी स्ट्रॉस स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप में। ठीक है, उसके बाद आपने एक्सप्लेन किया डबल डिसेंट को। व्हाट इज डबल डिसेंट, 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है टाइप्स ऑफ डिसेंट को अपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डबल डिसेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेंट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ किनशिप ग्रुप्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल्स के बेस पे जो डिफरेंट किनशिप ग्रुप्स है, कौन कौन से किनशिप ग्रुप्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। उसका 2010 में क्वेश्चन आया है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग वेरिएशन इन रेजिडेंस इन ऑफ डिफरेंट सोसाइटी। वेरिएशन क्यों आती है, तो डिफरेंट सोसाइटीज के रेजिडेंट्स आते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल जो कि वेरिएशन आ जाती है। अब किनशिप किस तरह से इन्फ्लुएंसेस करती है मैन्स सोशल लाइफ को, एक्सप्लेन हाउ किनशिप इन्फ्लुएंसेस, एक्सप्लेन हाउ किनशिप इन्फ्लुएंसेस मैन्स सोशल लाइफ, किस तरह से किनशिप जो है वो इन्फ्लुएंस करती है मैन्स के सोशल लाइफ को। तो क्वेश्चंस 2.5 में देख लिया आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। बाइनरी ऑपोजिशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सचेंज फिगर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, टाइप्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, लीनिएज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बायलेटरल बिलिनियल डिसेंट किनशिप टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो रेडक्लिफ ब्राउन और लेवी स्ट्रॉस ने जो स्टडी की किनशिप पे वो, ठीक है, तो किस तरह से उन्होंने स्टडी की किनशिप इन टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो किनशिप में देखा आपने सिलेबस में कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी है, प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ डिसेंट है, यूनिलिनियल डबल एंड बाइलेटरल डिसेंट है, अम्बिलिनियल है, फॉर्म टाइप्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स है, फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स हैं, किनशिप टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना, डिसेंट फिलिएशन एंड कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन हैं, डिसेंट एंड अलायंस है। तो
कोई भी दो थीम्स पूछ लेती है यूपीएससी, उनके बीच का रिलेशन आपसे पूछ लेगी, उनके बीच का इम्पैक्ट आपको पूछ लेगी, दोनों को क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए पूछ लेगी। ठीक है, आपने थिंकर्स, और हम पढ़ेंगे थिंकर्स, और थिंकर्स जितने भी थिंकर्स हैं उनकी आपने स्टडी को कर लेना है। ओके तो कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी क्या होती है किनशिप में? तो प्रिंसिपल्स क्या है, टाइप्स क्या है डिसेंट के, यूनिलिनियर डिसेंट है, डबल डिसेंट है, बाइलेटरल डिसेंट है, एम्बिलिनियर डिसेंट है। ओके, ये हमने 2.2 चैप्टर नंबर 2 को हमने क्या किया, हमने डिकोड कर दिया, हमने कंटेंट एनालिसिस किया। कंटेंट एनालिसिस करके हमने क्या किया, हमने पी वाई क्यूज को भी स्टडी किया। तो क्या क्या क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे इन टॉपिक्स के ऊपर आ चुके हैं, और आपको उसी को ध्यान में रखते हुए आप खुद से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछा जा चुका है और किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो भी आपने फ्रेम करने हैं। आपने क्वेश्चन आंसर्स की को आपने रिटन फॉर्म में लिखना है और उनको प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 क्या है? इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या है, इसमें पूछा गया है सिलेबस में है, मेंशन किया गया है, सिलेबस में इंक्लूडेड क्या क्या है, सिलेबस में मेंशन क्या क्या है, मीनिंग, स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, रेलेवेंस क्या है। फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटैंटिविस्ट डिबेट क्या है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को लेके। प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि गवर्न करती है प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, एक्सचेंज को। ठीक है, अब एक्सचेंज किन तरह के होते हैं? एक्सचेंज में अंदर ब्रैकेट में मेंशन किया गया है रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट। ये एक्सचेंज में आते हैं, ये मोड्स ऑफ एक्सचेंज है। रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट। ओके, तो आप कम्युनिटीज में जो प्रिंसिपल्स हैं कौन से गवर्न करते हैं, प्रोडक्शन कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, एक्सचेंज कैसे होती है। अब एक्सचेंज के डिफरेंट मोड्स हैं, रेसिप्रोसिटी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है, और साथ में मार्केट है इन कमोडिटीज। तो प्रिंसिपल्स गवर्निंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज इन कमोडिटीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला टॉपिक है सबसिस्टिंग ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, फिशिंग, स्वीडनिंग, पैस्टोरलिज्म, हॉर्टिकल्चरिज्म, एग्रीकल्चर। तो आपने एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, स्वीडनिंग, पैस्टोरलिज्म, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, वो आपने इनकी इकोनॉमीज को आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन क्या है और इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम को आपने एक्सप्लेन करना है। ग्लोबलाइजेशन और इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम, इन दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। किस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो इम्पैक्ट कर रही है इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम को। तो सबसे पहले आपको ग्लोबलाइजेशन का पता होना चाहिए, इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम का होना चाहिए, फिर आप इन दोनों ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को स्टडी करोगे, इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम को, फिर आप केस स्टडीज कोड करोगे, एग्जाम्पल्स कोड्स करोगे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन तो आपने देख लिया कि क्या क्या टॉपिक्स मेंशन है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में। ओके,
कौन कौन से टॉपिक्स मेंशन है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में। ओके, तो अभी हम देखते हैं पीवाईक्यूज। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आया है। पैस्टोरलिज्म इन इंडिया, तो सबसिस्टेंस जैसे टॉपिक में मेंशन था, तो होता क्या है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस होता है वो चीज होना अपने पास व्हाट यू नीड टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए आपके पास बेयर मिनिमम कितना होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस। इसको हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, पोइट्री में यूज करते हैं। ओके, तो सबसिस्टेंस इज द स्टेट ऑफ हैविंग, ये स्टेट है, इज द स्टेट ऑफ हैविंग व्हाट यू नीड टू सर्वाइव बट नो मोर। सर्वाइवल के लिए आपके पास बेयर मिनिमम कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस। ओके, तो पैस्टोरलिज्म इन इंडिया क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। पैस्टोरलिज्म ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्कस हाउ इंडिजिनियस पीपल एनकाउंटर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इंडिजिनियस पीपल किस तरह से वो एनकाउंटर करते हैं ग्लोबलाइजेशन का, क्या उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किस तरह से वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, एनकाउंटर करते हैं ग्लोबलाइजेशन से। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी। हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है, ठीक है। आपने विद सुटेबल एग्जांपल गिव एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सचेंज, आपने जो डिफरेंट फॉर्म्स एक्सचेंज के, जैसे रेसिप्रोसिटी है, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केट है, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। आपने केस स्टडीज कोड करनी पड़ेगी आपको इसमें। डिस्कस गवर्न प्रिंसिपल्स गवर्निंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज इन सिंपल सोसाइटीज। ओके, हॉर्टिकल्चर पे क्वेश्चन आया हुआ है 2015 पे। 2015 पे क्वेश्चन एक और आया हुआ है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है अपने सब्सटेंटिविस्ट एंड फॉर्मलिस्टिक डिबेट को, ठीक है। और critically examine the formalistic and substantivist views on the applicability of the economic laws in the study of primitive society। तो इकोनॉमिक लॉस की क्या एप्लीकेबिलिटी है जब हम प्रिमिटिव सोसाइटीज को हमने स्टडी करना है, तो इकोनॉमिक्स लॉस की क्या एप्लीकेबिलिटी है, और इसकी एप्लीकेबिलिटी किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करनी है। आपने सब्सटेंटिविस्ट एंड फॉर्मलिस्टिक के व्यूज देने हैं किस पे, इकोनॉमिक लॉस के, कि उनकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है इन द प्रिमिटिव सोसाइटीज। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक है, ये भी ट्राइबल इकोनॉमी मीन्स हो गया, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ ट्राइबल इकोनॉमी के ऊपर, इंडिजिनियस पीपल के ऊपर, ठीक है। फॉर्मलिस्टिक सब्सटेंटिविस्ट डिबेट, ये क्वेश्चन से रिपीट है, डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन है। उस पर 2011 में क्वेश्चन आया है मोड्स ऑफ एक्सचेंज इन सिंपल सोसाइटीज विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो आपने
मोड्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। कैसे देखिए, विद सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। और मोड्स ऑफ एक्सचेंज इन सिंपल सोसाइटीज विद सुटेबल एग्जांपल्स, ये 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पे ये क्वेश्चंस आ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में। आपने इन क्वेश्चंस को रट लेना है, इन क्वेश्चंस को आंसर करना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, सिलेबस के कंटेंट को पढ़ना है, और फिर आपने दोबारा से आपने सिलेबस में वैल्यू एडिशन करनी है, नए क्वेश्चंस ऐड करने हैं, नए आंसर्स ऐड करने हैं। ओके, ओके, तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को हमने देखा। हमने चैप्टर 2 को देखा, चैप्टर 1 को हम पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 2 को भी हम इसका सिलेबस को भी हमने डिस्कस किया, और हमने इसके टॉपिक्स को भी हमने डिस्कस करा, और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालिसिस किया। ओके गाइस, हमने चैप्टर 3 तक हमने सिलेबस को डिकोड किया है, और हमने पी बाई क्यूज एनालिसिस की है गाइस। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। थैंक यू गाइस।